यमराज की वापसी। भैया, बात कुछ यूं हुई कि एक दिन यमलोक में अचानक हलचल मच गई। यमराज जी, जो कि आत्मा लेने ले जाने में व्यस्त रहते थे, अचानक अपने सिंहासन से उठे और बोले, चित्रगुप्त जी, मुझे जरा पृथ्वी पर जाना है। चित्रगुप्त तो चौंक ही गए। बोले, महाराज, आप और पृथ्वी पर सब ठीक तो है? यमराज ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोले, पता नहीं चित्रगुप्त, अब आत्माएं डरती ही नहीं हैं। एक आत्मा को लेने गया था, तो वो बोल रही थी, ओ यमराज, पहले इंस्टाग्राम स्टोरी डाल लूं, अब तुम बताओ, डर कहाँ गया? चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, समय बदल गया है महाराज। अब लोग कैमरे से ज्यादा डरते हैं, यमदूतों से नहीं। यमराज ने ठोकर मारकर अपना गदा उठाया और बोले, बस बहुत हुआ। अब मुझे देखना है कि धरती पर क्या बदला है। मैं खुद जाकर हालात का जायजा लूंगा। यमराज जब धरती पर पहुंचे तो उनका पहला सामना हुआ ट्रैफिक जाम से। मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, कार, बस और सब लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे। एक आदमी यमराज के पीछे से चिल्लाया, अबे ओ भैंसे पे कौन चल रहा है? साइड लेना। यमराज बोले, मैं यम हूं। आदमी बोला, अच्छा, और मैं काल हूं। हटो साइड में। यमराज को समझ आ गया कि अब लोगों के सब्र का बांध नहीं रहा। डर तो दूर, अब लोग यम को भी जाम में मैंसा समझ लेते हैं। शहर में घूमते हुए यमराज एक अस्पताल पहुंचे। वहां देखा कि डॉक्टर लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, नर्सें टिकटॉक बना रही हैं और मरीज खुद ही अपने इलाज के लिए गूगल सर्च कर रहे हैं। एक मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मुझे गैल ब्लैडर स्टोन है। मैंने यूट्यूब पर देखा है और ये लक्षण हैं। डॉक्टर बोला, सही कह रहे हो, वहीं से इलाज भी देख लो। यमराज बोले, हे भगवान, अब तो आदमी खुद ही मौत के गेट तक चला जाता है और डॉक्टर उसे रिल्स में बदल देते हैं। फिर यमराज स्कूल पहुंचे। सोचा कि बच्चों में अब भी तो कुछ डर होगा, लेकिन वहां तो और गजब हुआ। एक बच्चा बोला, ओ यमराज अंकल, आप वैसा फिल्टर क्यों नहीं लगाते? ये गदा तो पुरानी हो गई, अब तो लेजर वाली होनी चाहिए। दूसरा बच्चा बोला, आपका हेयर स्टाइल बड़ा आउटडेटेड है, किसी सैलून में जाओ। यमराज सोच में पड़ गए। बोले, हे विधाता, अब बच्चे भी मुझे अनुकूल कह रहे हैं। मौत का भय गया कहाँ? थोड़े दुखी मन से यमराज एक श्मशान घाट पहुंचे। सोचा कि यहाँ तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन वहां देखा कि लोग श्मशान में भी वीडियो कॉल पर थे। एक आदमी बोल रहा था, हाँ हाँ माँ, हवन चालू है। हाँ, पीछे जो खड़ा है ना, वो पंडित है, और ये जो बैठा है वो यमराज नहीं, बबलू का कजिन है। यमराज बोले, अबे मैं यम हूँ। आदमी बोला, हाँ हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट में सब लिखा है, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो भैया। अब यमराज को समझ आ गया था कि धरती बदल चुकी है। लोग अब मरने से नहीं डरते, बल्कि फोन की बैटरी खत्म होने से डरते हैं। डेटा ओवर हो गया तो आंसू बहाते हैं, पर जीवन ओवर हो जाए तो सेल्फी के साथ रिप लिख देते हैं। यमराज लौटने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, क्या अब भी कोई मुझे पहचानता है? कोई मुझे गंभीरता से लेता है? बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटा, पहले लोग मौत से डरते थे, अब बिल से डरते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, ईएमआई का बिल। तो क्या यमराज है? आजकल तो क्रेडिट कार्ड वालों से ज्यादा डर लगता है। यमराज जब यमलोक लौटे तो चित्रगुप्त ने पूछा, कैसा रहा अनुभव, महाराज? यमराज बोले, चित्रगुप्त, अब आत्माओं को मारना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन और जीने दो, ईएमआई ही खुद उनका काम तमाम कर देगी। अब लोग डरते ही नहीं, उल्टा मुझे इंस्पिरेशन स्पीकर समझते हैं। चित्रगुप्त बोले, तो अब क्या करेंगे?
यमराज बोले, अब यमलोक का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आत्मा आते ही उसका इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, तब डर समझ आएगा। चित्रगुप्त बोले, और टिकटॉक? यमराज गदगद हो उठे, उसे तो नरक की सबसे निचली परत में डाल दूंगा। तो भैया, ये थी यमराज की वापसी। अब यमराज भी समझ गए कि जमाना बदल गया है। डर अब गधे से नहीं, गैलेक्सी के अपडेट से लगता है। और आज का आदमी, चाहे यमराज सामने खड़ा हो, पूछेगा, वाईफाई का पासवर्ड क्या है?